संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश तथा अपराध और अपराधी, सबका नजर कर्म सिद्धि समाचार। नमस्कार, कर्म सिद्धि समाचार में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत के चुनाव चरण पर हैं, जिससे सभी लोग अपने अपने वादे और दावे कर रहे हैं, चाहे वह पूर्व प्रधान हो, चाहे वर्तमान प्रधान हो और चाहे आने वाले उम्मीदवार हों। ऐसा ही हमारे बीच में एक उम्मीदवार युवक सौमेंद्र सिंह खटीक पुत्र श्री मदन लाल खटीक, जो वर्तमान में जिला कासगंज के किठौर ग्राम से ग्राम पंचायत से ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, जो आज गांव में विकास को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने विचार हमारे चैनल के माध्यम से जनता जनार्दन के पास पहुंचाए। प्रधान पद के उम्मीदवार सौमेंद्र सिंह खटीक, जो अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं, उनका जनता जनार्दन से यह वादा है कि अगर वह ग्राम प्रधान बनते हैं तो लड़कियों की शादी में फ्री में बर्तन तथा टेंट की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, बारात घर उपलब्ध कराएंगे, मृतकों के लिए एसी बॉक्स की व्यवस्था करेंगे, सड़कों नालियों का निर्माण करेंगे तथा अस्पताल तथा शिक्षा पर विशेष ध्यान देंगे, जो कि हमारे 4 गांव की पंचायत में 2 स्कूल व चिकित्सा व्यवस्था नहीं है, हम उसे पूरा करेंगे। वर्तमान उम्मीदवार प्रत्याशी सौमेंद्र सिंह जनता जनार्दन से यह अपील करते हैं कि जनता जनार्दन उन्हें सेवा का एक बार अवसर अवश्य प्रदान करें। देखिए हमारे संवाददाता दुष्यंत सक्सेना की खास बातचीत। नमस्कार, कर्म सिद्धि की एमटी न्यूज समाचार में आपका स्वागत है। हमारे ऑफिस में इस वक्त जो कुड़ार गांव है जनपद कासगंज के एक प्रत्याशी हैं जो नवयुवक हैं। अब उन्होंने पूर्व प्रधान ने जो क्या कार्य किए उनकी कार्यशैली एक अलग है, और अब जो नए कार्य होंगे, जो नवयुवक के रूप में जो नए प्रधान पद के उम्मीदवार होंगे, वो स्पष्ट ये बताएंगे कि आम जनता के बीच में उनके लिए, गरीबों के लिए या जो गांव की व्यवस्था है उसके लिए क्या क्या विचार हैं, उनको स्पष्ट तरीके से रखेंगे और स्पष्ट ये भी बताएंगे कि उनके मन में जनता के हित के लिए क्या क्या नए विचार उदय होंगे और किन किन के लिए जो खामियां दिखाई दे रही हैं गांव में, उनके विकास के लिए वो क्या क्या कार्य कराएंगे। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे पास जो नवयुवक हैं वो मौजूद हैं, हम उनका पूरा परिचय भी आपको बताएंगे अपने कैमरामैन और अपने स्टूडियो के माध्यम से। क्या नाम है आपका? सौमेंद्र सिंह। सौमेंद्र सिंह जी, नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे ऑफिस में आए। आज क्या मामला है जो आज आप हमारे यहाँ आए और क्या कहना चाहेंगे अपने गांव के विकास के लिए? आप एक नए युवक हैं और प्रधानी पद के उम्मीदवार भी हैं, क्या करेंगे गांव की जनता के लिए? ऐसा है, गांव की जनता के लिए अब तक तो जो प्रधान जी ने किया वो अच्छा किया, जैसा भी जो भी किया है, लेकिन इस बार मैं आ रहा हूँ और मेरा जो कार्य है गरीब व्यक्तियों की सहायता करना। जैसे अभी अगर किसी भी गरीब लड़की की शादी होती है तो आप ही सोचिएगा कि अगर जो व्यक्ति गरीब होगा, अगर टेंट बुक करने के लिए जाएगा तो क्या उसके पास इतना पैसा होगा जिससे कि वो अपनी लड़की की शादी कर पाएगा। इसलिए हम टेंट और बर्तनों की व्यवस्था और लाइट की व्यवस्था लड़कियों की शादी में फ्री करना चाहते हैं। लड़कियों की शादी फ्री करना चाहते हैं जी। देखिए, बहुत बड़ा शुभ विचार है आपका, लेकिन उसमें स्थिति ये भी है कि आपके गांव में जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, आपके गांव में कुल कितने गांव हैं जिसमें आप उम्मीदवार होंगे? मेरी पंचायत में 4 गांव हैं, जो कि चारों गांव में मेरा गांव कुड़हर है और बराबर में एक गांव नंगला मोती, नंगला होती और एक नंगला केहर। ये 4 गांव से हमारी पंचायत है। ये चारों गांव में लगभग आपकी कितनी जनसंख्या होगी, कितने वोटर हैं? समथिंग में हमारे यहाँ पर वोटिंग संख्या 3000 होगी। 3000 वोटरों में अब जो नए युवक हैं या जो पूर्व प्रधान हैं, कितने उम्मीदवार आपके गांव में खड़े हुए हैं और कितने नए हैं, कितने पुराने हैं? समथिंग में 7 से 8 प्रधान पद प्रत्याशी खड़े हो सकते हैं, जिसमें कि 2 से 3 पुराने भी प्रत्याशी होंगे और 4 से 5 नए प्रत्याशी भी होंगे। पुराने प्रत्याशियों को देखते हुए पुराने प्रत्याशियों के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी कोई विशेष आख्या या उनकी कोई विशेष जानकारी आपके पास है? जी, ऐसा है, जो पुराने प्रत्याशी हैं, जो अभी प्रधान भी रह चुके हैं, उन लोगों के कारनामे अगर देखते हुए उन्होंने आज तक कोई भी विकास नहीं किया गाँव में। जैसे आप सोचिए कि जो हमारा गाँव है, गाँव के अंदर जैसे अगर कोई भी व्यक्ति ख़त्म हो जाता है, जैसे मृत्यु हो जाती है जिसकी, तो उसके लिए एक एसी ताबूत की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि अभी गर्मी का समय है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर दोपहर के लिए 11 बजे 12 बजे या 1 बजे ख़त्म हो जाता है तो उसके लिए वो कहाँ से ऐसे जो आईसी वगैरह होती है या सिल्ली वगैरह जैसे भी है, तो वो कहाँ से लाएंगे, उसकी कहाँ से व्यवस्था करेंगे, क्योंकि नहीं तो डेड बॉडी में से महक आने लग जाएगी। इसलिए एक उसके लिए एसी ताबूत भी होना ज़्यादा ज़रूरी है और एसी ताबूत की भी हम व्यवस्था जल्दी से जल्दी करेंगे।
अब आप नवयुवक हैं, कुछ पूर्व प्रधान भी आपके गांव में जो हैं उन्होंने कुछ सड़कें बनवाई होंगी, कुछ सड़कों पर पोल की व्यवस्था की होगी, बिजली की व्यवस्था की होगी, पानी की व्यवस्था की होगी। ऐसी कई व्यवस्थाएं हैं जिनके माध्यम से सरकार से पैसा भी लिया होगा, कुछ सड़कों को दिखाया भी होगा बना हुआ, कुछ सड़कें बनवाई भी नहीं होंगी, कई ऐसे घोटाले होंगे। उस स्थिति में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे कुछ? उस स्थिति में तो हम ये जानकारी देना चाहेंगे कि हमारे यहाँ पर प्रधान ने कोई भी कार्य किया ही नहीं है। हमारे गांव में इतनी कमियां हैं कि एक तो लाइट की व्यवस्था भी है, पूरी तरीके से ख़त्म है। सड़क देखिएगा तो सड़क सारी की सारी कच्ची हैं, जिनमें कि कहीं पर गड्ढे हो रखे हैं, जगह जगह पर कींच हो रखी है, नालियां भी ठीक से नहीं बनी हुई हैं। गांव में कई जगह ताल की व्यवस्था होती है, नलकूप होते हैं, कई जगह ऐसा भी है जो रोड बनाए जाते हैं जहां पर एक सामाजिक तौर पर जो शमशान घाट होता है उसकी एक जगह नियत होती है। कहीं कहीं गांव में जो लोगों ने अजैब तरीके से शमशान घाट पर भी कब्जे कर लिए हैं, ऐसा भी सुनने में आया है। लेकिन आपके यहाँ कितने शमशान घाट सुनिश्चित तरीके से सरकार की तरफ से जो नियत किए गए वो सुरक्षित हैं, या अब तक किसी पर कोई कब्जा किया गया है? ऐसा अब तक उन पर कब्जा भी किए गए हैं, जैसे कि शमशान घाट हैं उन पर भी लोगों ने कुछ खेत बना रखे हैं, कुछ तालाब में चला गया है। और जो हमारे यहाँ कब्रिस्तान है, कब्रिस्तानों में भी लोगों ने कुछ खेत बना रखे हैं, कुछ इधर उधर से दबा रखा है, उसके लिए भी तो वो भी देखिए निकलवाना ज़्यादा ज़रूरी है। अब तक आपके गांव में जो खेत की जो वो होती है प्रधान के द्वारा, लेखपाल के द्वारा जांच की जाती है, इनके नक्शे बनाए जाते हैं, उन नक्शों में क्या खामियां पाई गई हैं? और अब तक जो नंबर होते हैं खेतों के, उन नंबरों में कुछ लेखपालों के द्वारा उठापटक कर दी जाती है, कुछ जमीनें लेखपाल के माध्यम से इधर उधर कर दी जाती है, उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, उस विषय में तो हम ये कहना चाहेंगे कि अभी हमको जनता सपोर्ट करे, और जिस किसी भी भाई का खेत अगर दबा हुआ होगा या जिस किसी के पास कम होगा या जो जिसकी ज़मीन होगी वो उसके लिए मिलेगी, ये हमारा पूर्ण रूप से वादा है। अब तक आपके गांव में जहां आप खुद के निवासी हैं, कितने नल लगे हुए हैं और कितने नल खराब हैं, और ट्यूबवेल की जो व्यवस्था है वो क्या की गई है? अभी मेरे गांव में कम से कम 10 नल खराब होंगे, और टोटल अगर नलों की संख्या की जाए तो 30 से 35 नल मुश्किल से होंगे, जिसमें कि 10 से 12 नल बिल्कुल ही खराब हैं। तो अब जो 12 नल खराब हैं उनकी सुदृढ़ व्यवस्था के लिए आप नए प्रधान होंगे, आपकी क्या सोच होगी उन नलों के बारे में? मेरी यह सोच होगी कि मैं उनके लिए रिपेयरिंग कराऊंगा और जगह जगह पर कुछ नए भी नल लगवाने की कोशिश करूंगा। अभी बहुत से गांव में ये व्यवस्था की गई है फिलहाल में, जिनके घरों में कनेक्शन नहीं है, जिनके पास आवंटन नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास मकान नहीं है, वो कई गरीबी हालातों से गुजर रहे हैं। उनकी स्थिति के सुधारने के लिए आप क्या अपने विचार रखना चाहेंगे? ऐसा जिस व्यक्ति के पास आवंटन नहीं है उन लोगों के लिए आवंटन दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। जिस व्यक्ति के पास में आवास नहीं है तो उनके लिए आवास भी दिलाने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए क्या होगा? जो चिकित्सा और जो स्वास्थ्य है, अब तक आपके गांव में जो 4 गांव की वो जो आपकी प्रधानी है उसमें कितने आपके यहाँ हॉस्पिटल है, कितने आपके यहाँ व्यवस्थाएं हैं, क्या कहेंगे उस विषय? हमारे यहाँ पर कोई भी अभी हॉस्पिटल नहीं है फिलहाल में, और अगर मेरे को जनता ने अगर प्रधान बनाया तो मैं ज़रूर एक हॉस्पिटल अपनी पंचायत में तैयार कराऊंगा, जो कि 24/7 होगा, हर समय तत्काल तैयार रहेगा। 4 गांव में जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं उन केंद्रों की व्यवस्था क्या है? उन केंद्रों में अलग अलग आंगनवाड़ी के जो रजिस्टर होते हैं, 7 रजिस्टर होते हैं, किसी के रजिस्टर में किसी की भी कोई प्रतिक्रिया पूरी तरीके से होती है या नहीं होती है, इसकी कभी आपने जानकारी संज्ञान में ली है? जी ली है संज्ञान में, लेकिन ऐसा है जो आंगनवाड़ी से जो भी चीज़ें जैसे बच्चों के लिए आती हैं तो वो उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। इस चीज़ों पर भी हमारा बहुत ही ज़्यादा विशेष ध्यान रहेगा। अब जो 4 गांव हैं उसमें कितने विद्यालय हैं लगभग फिलहाल जो अभी स्थिति है? केवल 4 गांव में हमारे में 2 ही विद्यालय हैं। उन गांव में जो 4 गांव में 2 विद्यालय हैं, आपके बीचों बीच सेंटर में विद्यालय है, कितनी दूरी से लेकर के बच्चों को कितनी दूरी तक का सफर तय करना होता है? जो छोटे बच्चे भी होते हैं, कुछ बड़े बच्चे भी होते हैं। कुछ बच्चों के लिए तो ऐसा है 2 से 2.5 किलोमीटर का भी सफ़र करना होता है, और कुछ बच्चों को 1.5 से 2 किलोमीटर का भी सफ़र करना होता है। जो छोटे बच्चे हैं जो 2-2.5 किलोमीटर का सफर तय करते हैं, उनको आने जाने में उनके गार्जियंस की सहायता लेनी पड़ती है। क्या उनकी व्यवस्था के लिए कोई या सुचारू रूप से कोई व्यवस्था कराई जाएगी, या आपके हिसाब से वो गार्जियंस ही उसके जिम्मेदार होंगे? देखिए ऐसा है, अगर जनता ने अगर प्रधान बनाया तो हम बच्चों के लिए लाने ले जाने की सुविधा अच्छी करेंगे, जिससे कि किसी भी बच्चे के लिए कोई भी समस्या ना आए। और रास्ते में देखिए बहुत सारी समस्याएं होती हैं कि वाहन भी चलते हैं, अब छोटे छोटे बच्चे किधर से निकलेंगे या क्या होगा, उस चीज़ के लिए लेकर के तो अब ये जनता ही जानेगी और हम जान। देखिए गांव के लोग हैं जो अधिकतर जानवरों का पालन पोषण किया जाता है, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, इनके लिए गांव में जो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, जो उनके लिए पशु चिकित्सालय होने चाहिए, वो अब तक आपके विभाग में या आपके गांव में कब कितने हैं? अभी हमारे यहाँ पर कोई भी चिकित्सक नहीं है,
इसके लिए, जिससे कि हम किसी भी पशु का इलाज करा सकें। कोई लगभग कितनी दूरी तक आपके यहाँ कोई जानवर बीमार पड़ जाए तो आपको जानवर कितनी दूरी तक हॉस्पिटल ले जाने पड़ते हैं, इसके लिए आप क्या कहेंगे? समथिंग में हमको 12 किलोमीटर दूर तक अपने जानवर को ले जाना पड़ता है, जो कि हमारा जानवर सुरक्षित हो सके। जो 4 गांव हैं आपके, 4 गांव के बीच में कोई गौशाला है? क्योंकि शहर में आजकल के दौर में देखा जाए तो जितनी दुधारू गाय है वो ही अधिकतर नगर निगम के बांध पकड़ते हैं और उनसे अवैध उगाई कर उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो शहर में गाय घूम रही हैं, जो कूड़ा कचरा पन्नी खा रही हैं, उनकी व्यवस्था के लिए आप गाँव में क्या विकास के लिए क्या व्यवस्थाएं करेंगे? ऐसा हमारे यहाँ पर सबसे पहली व्यवस्था हमारी ये भी रहेगी, क्योंकि हम एक अपने गाँव में गौशाला भी बनवाएंगे, जिससे कि किसानों का जो नुकसान होता है, अब उस नुकसान के लिए देखते हुए किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत और समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो इसलिए एक गौशाला भी होना ज़्यादा ज़रूरी है। अब तक आपके गांव में 4 गांव में कोई भी गौशाला नहीं है जी। अब आपके मन में ये विचार है कि आप गौशाला का निर्माण कराएंगे? जी, मैं गौशाला का निर्माण कराऊंगा। रही बात ये कुल मिलाकर के जो आपके यहाँ स्थितियाँ हैं, नलकूप जैसी, ट्यूबवेल जैसे कुछ, अब नगर निगम ने अपने माध्यम से खेतों में जो ट्यूबवेल की व्यवस्था की है, जिनका टैक्स भी लगाया जाता है, जिसका पानी का पैसा भी लिया जाता है। पहले जो बोरिंग होती थी, जो ट्यूबवेल होते थे, वो खेतों के माध्यम से स्वयं जो अपना निर्माण कराता था और उसके बाद उसकी देखरेख वो स्वयं करता था। अब नलकूप विभाग ने जो नलों के माध्यम से जो पाइपलाइन बिछाई है खेतों में, जो सरकारी पाइप दिए गए हैं, उनका क्या चार्जेज होगा और उस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा उस विषय में तो हम यही कहना चाहेंगे कि किसानों के लिए मुफ्त सेवा होगी, मुफ्त सिंचाई होगी, मुफ्त ही सब कुछ होगा। अब तक जो सरकार जो है लगातार उनके पैसे ले रही है, उनका बिल ले रही है, ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे? ऐसी स्थिति में देखिए, हम सरकार के लिए एक धरना प्रदर्शन भी करेंगे और सरकार के लिए हम एक रिपोर्ट भी करेंगे इस तरीके से, जो कि हमारे किसान भाइयों का बिल माफ़ हो सके। देखिए, अब तक हमने कई गांव का ब्यौरा किया, हमारी कर्मसिद्धि की एमटी टीम ने लगातार कई गांव में हम लोग गए भी हैं। हमें ये भी सुनने को मिलता है कि प्रधान के माध्यम से काम तो कराए जाते हैं, लेकिन प्रधान के अधिकार क्षेत्र में कोई काम नहीं होता, क्योंकि एसडीएम महोदय ने उन अधिकारों को एसडीएम के हवाले कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे? ऐसी स्थिति में देखिए, इस चीज़ के लिए लेकर के हम काफ़ी चर्चित में रहेंगे और उस चीज़ के लिए देखभाल करने के बाद में उस पर कार्रवाई करेंगे। अब जो आपकी व्यवस्थाएं हैं, जो हमारे साथ आप नवयुवक हैं, आप अपने हिसाब से जो अपने गांव का विकास चाहते हैं, उन मुख्य मुद्दों पर क्या कहेंगे? और मुख्य मुद्दों पर हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, लड़कियों की शादी में हम मुफ्त टेंट व बर्तनों की व्यवस्था करेंगे। हमारे यहाँ दूसरा जो कर्म रहेगा, जैसे अगर कोई भी विधवा लेडीज है तो उसके लिए एक विधवा पेंशन होना ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आजकल का कोई भी प्रधान नहीं सोचता। जो वृद्धा महिलाएँ होती हैं उनके लिए एक वृद्धा पेंशन भी बनेगी, जिसके बारे में प्रधान कुछ भी नहीं सोचता है। तीसरा पॉइंट होता है, किसानों के लिए मुफ्त सिंचाई होनी चाहिए, किसानों के लिए ट्यूबवेल की व्यवस्था होनी चाहिए, वो भी नहीं है, उसके लिए भी हम किसानों के लिए ट्यूबवेल की व्यवस्था करेंगे। अगला पॉइंट हमारा यह रहता है, जैसे अभी हम आपके लिए बताते हैं, देखिए हमारा अत्यधिक ज़्यादा जो कार्य रहेगा, जैसे अभी पेयजल की व्यवस्था पर भी हम ज़्यादा ध्यान रखेंगे। प्रत्येक गरीब व्यक्ति को आवास भी दिलाएंगे। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत सभी कार्य भी पूरे करेंगे। उसी के साथ साथ में ये गलियों में लाइटों की व्यवस्था भी होगी, और ये जो अगला हमारा जो पॉइंट रहेगा, वो प्रत्येक गरीब व्यक्ति को आवास की भी हम सुविधा पूरे तरीके से दिलाएंगे। अब गांव में रहा कुल मिलाकर के जो विशेष कार्य है, जैसे कि जो किसान फसल करता है, फसल बीमा योजना एक सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। किसी प्रधान के या किसी भी किसान के माध्यम से जो फसल की जाती है, वो फसल पूर्णतः प्राकृतिक आपदा के माध्यम से नष्ट हो जाती है या किसी तरह से जल जाती है या इसको सूखाग्रस्त हो जाता है। उस स्थिति में किसान जो है अपनी स्थिति को बताने में असमर्थ होता है। कहीं कहीं क्या होता है कि गेहूँ की फसल पककर तैयार हुई, किसी इलेक्ट्रिक फॉल्ट की वजह से खेतों में आग लग जाती है। उस कंडीशन में उस किसान को किस तरह का पैसा दिलवाने में आप सफल हो पाएंगे? किसानों के लिए हम उस तरीके से एक उनका बीमा कराएंगे और बीमा के द्वारा हम उनके लिए पैसे भी दिलाएंगे, और भी अन्य कई योजनाएं होती हैं जिसके अंतर्गत हम उसके लिए पैसा जो भी फंड होगा वो दिलाएंगे। जैसे कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो हमारे यहाँ पर एक तालाब है और उस तालाब के सहारे कम से कम 100 बीघा खेती मारी जाती है किसान भाइयों की। जैसे अभी धान भी करते हैं, उसमें बाजरा भी करते हैं, मक्का भी करते हैं। अब वो जल की वजह से वो डूब जाता है पानी में, तो हम उन सभी किसान भाइयों के लिए बीमा उसका दिलवाएंगे, जो भी पैसा ऐसा होगा बीमा करा करके। देखिए, एक ऐसा समय होता है जो कि किसानों के पास में कुछ भी नहीं बचता। किसान एक तरीके से गरीब होता है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो भी किसान हैं अत्यधिक ज़्यादा, किसी के पास 2 बीघा ज़मीन है, किसी के पास 4 बीघा ज़मीन है। अगर खर्चा देखा जाए तो खर्चा उनका काफ़ी हैवी है। जैसे 3-3 बच्चे हैं, 4-4 बच्चे हैं, और भी गाँव में अत्यधिक कई भी समस्या हैं। उन समस्याओं को देखते हुए उनका हम जो पैसा होगा उसके लिए हम फंड कराएंगे। अब तक सरकार जो फसल बीमा योजना बनाई है, उसमें किसानों का ये भी कहना है
फसल बीमा योजना तो हो जाती है, लेकिन किसानों को उसका कोई सबूत नहीं दिया जाता है, उस विषय में क्या कहेंगे आप? सबूत क्यों नहीं देगा? जब अगर बीमा अगर कराएंगे तो उसका सबूत तो हम देंगे ही देंगे, और हम जो भी जिस व्यक्ति से इंश्योरेंस कराएंगे, उसका जो बीमा कराएंगे, उससे हम उसका फंड जरूर दिलाएंगे। एक बार आप अपना परिचय दोबारा से बताएंगे? मेरा नाम सुमेंद्र सिंह, मेरा गांव है वो कुड़हार है, जो डिस्ट्रिक्ट कासगंज के अंदर है, और मैं इस समय प्रधान पद प्रत्याशी हूँ, जो अपनी ग्राम पंचायत कुड़हार से हूँ। और मैं हमेशा जनता की सेवा करना चाहता हूँ और हमेशा जनता की सेवा करता रहूँगा, और मैंने जनता की सेवा की है और हमेशा करूँगा।